एक बार इस ऑडियो को पूरा सुने और समझे कि क्या प्लानिंग इन्होंने गोशामैल विधानसभा में मुझको हराने की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ लोगों ने बीजेपी के एमएलए राजा सिंह को हराने के लिए गोशामैल से एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग की थी। अभी वो प्लानिंग को बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने खुद लीक कर दिया है, लेकिन एक बड़ी तादाद में उलमा इकराम केसीआर की बीआरएस से नाराज है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जुलाई के महीने में गजवेल में क्या हुआ था, राजा सिंह ने क्या क्या बोला था, और भैंसा में 2021 में क्या हुआ था, और गौ रक्षक किस तरह से काम कर रहे हैं तेलंगाना के अंदर। बीजेपी की गवर्नमेंट बिल आती है और केसीआर की गवर्नमेंट बिल को सपोर्ट करती है, और बीजेपी की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर केसीआर की गवर्नमेंट सपोर्ट करने से भी उलमा इकराम नाराज नजर आ रहे हैं। बंडी संजय पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट थे। इनको हटाने के बाद में बीजेपी जैसा मुकाबला करना चाहिए तेलंगाना में उस तरह से मुकाबला नहीं कर रही, जैसा कि म्युनिसिपल इलेक्शन में इन लोगों ने किया था पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि अभी आने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरे बिल्स भी आने वाले हैं। अभी उलमा इकराम तो पैसे पर नहीं बिकेंगे, इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज ने सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर होता है उसको खरीद लिया है। जिस तरह से भाड़े पे किराए पे मजदूर को लेते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी लिया गया है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स डायरेक्टली नौजवानों तक कनेक्टेड होते हैं, इसकी वजह से इनकी बात वो नौजवान सुनते हैं। अब ये 10-20 हज़ार रुपए के वास्ते ये लोग एक नकली यानी कि घटिया किस्म के रेस्टोरेंट का भी ये लोग प्रमोशन कर देते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी ये लोग कुछ इस तरह का ही गेम खेल रहे हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इन लोगों के फॉलोअर्स भी ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से उलमा इकराम के इतने फॉलोअर्स नहीं होते सोशल मीडिया के ऊपर, और इन लोगों को इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी है, क्योंकि कोई शर्तें तो नहीं होती, इनको पैसा फेंको और तमाशा देखो खेल होता है। कौम के फ्यूचर के बारे में ये लोग नहीं सोचते, बल्कि अपने 10-20 हज़ार रुपए के लिए सोच रहे हैं, और इसी वजह से अपनी कौम को गुमराह करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। और तो और कोई सवाल ना पूछे, इसी वजह से कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर रहे हैं, और खासकर जो लेडीज होती है जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो लोग ब्रेन वॉश हो रही हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुनकर। ज्यादा पॉलिटिक्स की नॉलेज ना होने की वजह से सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर जो पैसे खाकर किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर ये लोग यकीन कर रही हैं। सोच कर देखिए, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर कभी कौम के लिए आवाज नहीं उठाए, कोई गुस्ताखी करा तो आवाज नहीं उठाए, लेकिन अब आकर आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पार्टी को वोट दो, वो पार्टी को वोट दो। कुछ उलमा इकराम ये भी सजेस्ट कर रहे थे लोगों को कि राजा सिंह के इलाके में बीआरएस को वोट दीजिए, बाकी के इलाकों में कांग्रेस को। ऐसा क्यों कह रहे थे, राजा सिंह ने एक्सपोज कर दिया है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, एक बार इस ऑडियो को पूरा सुने और समझे कि क्या प्लानिंग इन्होंने गोशामैल विधानसभा में मुझको हराने की है। आप एक बार यहाँ ऑडियो पूरा सुने। अस्सलाम वालेकुम ऑल। देखिए, ये ग्रुप का एक ही मकसद है, टू डिफीट राजा सिंह। And why we are doing it? We know he's a serial offender, he's a hate monger. उन्हें हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी की है। उन्हीं के पार्टी ने उन्हें सस्पेंड भी किया था, तो राजा सिंह शुड बी डिफीटेड। नाउ टू डिफीट राजा सिंह वी डिड लॉट ऑफ एनालिसिस। सोशल एक्टिविस्ट मिलके जमा हुए, डिस्कस किए, पार्टी के कैंडिडेट्स को असेस किए। कांग्रेस पार्टी को भी पहले बोला गया था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को वो टिकट दें। उसके बाद फिर खालिदा परवीन आपा का, मकसूद भाई का आर्टिकल्स भी मौजूद हैं, जहाँ पे हम लोगों ने केसीआर साहब को और टीआरएस को भी कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को दें। बहरहाल जो भी कैंडिडेट अवेलेबल थे उनके बारे में सर्वे किया गया, एक एनालिसिस की गई, और ये पता चला कि बीआरएस के कैंडिडेट can defeat Raja Singh. So only for that reason we are supporting the BRS candidate in this assembly constituency. There is no other reason. We are not affiliated to TRS party, nor anybody has told us or anybody has paid us to do this work. अब नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने डेटा माइनिंग के ज़रिए, ऑन ग्राउंड सर्वे के ज़रिए तकरीबन 20,000 मुसलमान वोटर्स के घरों के मोबाइल नंबर हम लोगों ने कलेक्ट किया। 70,000 मुसलमान वोट है गोशामैल में, और हम लोग अक्सर देखते हैं कि 50% ऑफ मुस्लिम्स डू नॉट गो टू वोट। तो हम चाहते थे कि एटलीस्ट इन लोगों को कॉल किया जाए और इन लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो वोट करे। इसलिए एक एप्लीकेशन बनाया गया जिसका नाम पल्स है। जब आप ये एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर्स दिखेंगे, और आप बटन क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल रेस्पोंडेंट को चला जाएगा। जब रेस्पोंडेंट कॉल लिफ्ट करते हैं तो उनसे क्या बात करना है, सारा टेक्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पे ही दिखेगा। सिर्फ आपको पढ़ना है और नेक्स्ट बटन क्लिक करना है।
अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो इस ग्रुप में आप सवाल पूछिए, हमारी टेक टीम मौजूद है, आपके सवालों का जवाब देगी। 750 से ज़्यादा लोग इस ग्रुप में हैं। अगर एक आदमी भी अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे अगले आने वाले 2 दिन में निकालते हैं तो आराम से 30 से 40 लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। मान लीजिए एक दिन के 20 लोग तो 2 दिन के 40 लोग और 700 लोग इस ग्रुप में अगर कॉलिंग करें तो आराम से 30,000 लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी और 30,000 लोगों तक बात पहुंचा के उनसे वोट करने लगाएं तो इंशाअल्लाह राजा सिंह हार जाएगा। आप लोग प्लीज़ दूसरे पोस्टिंग इस ग्रुप में मत कीजिए। हम लोगों ने एक अलग ग्रुप क्रिएट किया है। अगर आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस करना है या आपको कुछ भी मैसेज पोस्ट करना चाह रहे हैं उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे पोस्ट कीजिए। हम ज़रूर इस ग्रुप में, अगर इस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स से वो मैसेज इंक्लाइन करता है तो हम लोग ग्रुप में पोस्ट करेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि खालिदा परवीन आपा वेरी सीनियर सोशल एक्टिविस्ट, अगर वो कॉलिंग कर सकते हैं तो आई डोंट सी अ रीज़न वाई वी कांट डू इट। यहाँ जो मकसद है इट इज़ बिग, द कॉज इज़ बिगर दैन सेल्फ, द कॉज इज़ बिगर दैन द पोलिटिकल एफिलिएशन। द कॉज दिस वी आर डूइंग इट टू डिफीट ए हेट मॉन्गर who is not good for the society, who is not good for the community. And I feel this cause is bigger than self. ये हम लोग हमारे आखिरत के लिए कर रहे हैं, ये हमारे सोल के लिए कर रहे हैं कि जो गुस्ताखी रसूल है उसको हराने के लिए मैंने अपने ज़िंदगी के 4 घंटे स्पेंड किए। शायद वो that itself would be sufficient for us maybe in akhirah, or the feeling that we have worked to defeat a person who has disrespected Prophet itself will give you a very good feeling. सुना है इनकी प्लानिंग कि कितनी बड़ी प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं 70,000 वोट डलवाने के लिए और दूसरे वोट को किस तरह से कन्वर्ट करने के लिए इनकी प्लानिंग आप लोगों ने सुनी होगी। तो अब 30 तारीख के दिन अगर 30 नवंबर को ऐसा हो जाता है, तमाम लोग बीआरएस के फेवर में वोट डाल देते हैं गोशा महल से, तो राजा सिंह की हार पक्की है। इसी वजह से राजा सिंह ने ये ऑडियो को रिलीज किया है।